नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 12 व्रतों की श्रृंखला में हम सभी अतिथि समविभाग व्रत पर चर्चा कर रहे हैं। अतिथि समविभाग व्रत क्या कहलाता है, अतिथि समविभाग व्रत कैसे किया जाता है, अतिथि समविभाग व्रत में जो आहार का दान दिया जाता है या समविभाग किया जाता है वो दाता कैसा होना चाहिए, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, वो पात्र कैसा होना चाहिए और किस विधि से वो दान की क्रिया की जाती है, इसका संपूर्ण वर्णन हम सभी पिछली 2-4 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने दाता की विशेषताएं भी समझी, पिछली कक्षा में हमने विधि क्या होती है विधि को भी समझ लिया, पात्र की विशेषताएं समझी और द्रव्य की विशेषता भी समझी। फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ये जो अतिथि समविभाग व्रत है ये हिंसा से कैसे दूर करता है, हमको हिंसा से कैसे बचाता है, ये अहिंसक कैसे होता है। तब इन्होंने आचार्य महाराज ने लिखा था कि चूंकि जब हम भोजन अपने लिए बनाते हैं और उसका हम अन्य मुनिराज आदि के लिए दान करते हैं तो जो वस्तु हमने अपने लिए बनाई थी उसको यदि हम दूसरों को देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंतरंग से लोभ का, राग का, आसक्ति का भाव कम होता है। और जब राग है, आसक्ति है, लोभ है, ये कम होगा तो निश्चित रूप से हम हिंसा से भी दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हिंसायाः पर्यायः लोभः, क्योंकि लोभ जो होता है वो हिंसा की पर्याय ही होता है। तो जब लोभ हिंसा की पर्याय है अर्थात हिंसा ही है और वह लोभ हमारा कम हो रहा है तो निश्चित रूप से हम हिंसा से बचते हैं जब भी हम अतिथि समविभाग करते हैं। अब इसका और अधिक स्पष्टीकरण आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा में ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमने चौका लगाया, हमने आहार दान दिया तो हमने ये कह दिया कि हम लोभी नहीं हैं, हमने लोभ का त्याग कर दिया। और जिसने चौका नहीं लगाया तो क्या उसको हम लोभी कहेंगे? वो लोभी कैसे हो गया, पहले तो इसको सिद्ध करेंगे और दूसरा फिर ये सिद्ध करेंगे कि जब हम किसी को दान देते हैं तो लोभ का त्याग कैसे हो जाता है। ऐसे 2 श्लोकों में इन 2 बातों को सिद्ध करने का आचार्य महाराज प्रयास करेंगे। हम सभी भी इन 2 श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। ग्रहमागताय गुणिने ग्रहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरतियो नातिथये सकथं न हि लोभवान् भवति ग्रहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरतियो नातिथये सकथं न हि लोभवान् भवति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। ग्रहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरतियो नातिथये
सकथम नहि लोभवान भवति ग्रहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरति यो नातिथये सकथम नहि लोभवान भवति। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं ग्रहम आगताय, घर में आए हुए, जो मुनिराज हमारे घर में आए हुए हैं उनको यदि हम आहार दान देते हैं तो यहां पर लोभ कैसे कम नहीं होता है, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं ग्रहम आगताय, जो घर में आए हुए हैं। कौन? अतिथये, अतिथि के लिए। कैसे अतिथि के लिए? गुणिने, जो गुणवान है। पहले भी इन्होंने बताया था कि पात्र कैसा होना चाहिए? मोक्ष कारण गुणानाम संयोगः, जो मोक्ष के कारणभूत गुण हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से सहित होना चाहिए। तो जो घर में आए हुए अतिथि के लिए, वो भी अतिथि कैसे हैं? गुणिने, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी गुण से सहित हैं, उनके लिए। और वो भी कैसे हैं? उनकी चर्या देखो, उनकी चर्या है मधुकर वृत्त्या परान पीडयते। मधुकर वृत्त्या, जो अपनी चर्या से, कैसी चर्या कर रहे हैं? इनकी जो आहार चर्या कही जाती है उसकी कई प्रकार की वृत्ति होती हैं, उसको वृत्ति कहा जाता है। जैसे मुनिराज जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो एक होती है गोचरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति से आहार करते हैं। एक होती है गर्तपूर्ण वृत्ति, गर्तपूर्ण वृत्ति से आहार करेंगे। इसी प्रकार से एक होती है भ्रामरी वृत्ति, भ्रामरी, भ्रमर के समान वृत्ति करते हैं। इनका क्या तात्पर्य होता है? जैसे गोचरी वृत्ति का मतलब होता है, गो यानी होता है गाय, गाय जिस प्रकार से चरती है उसी प्रकार से मुनिराजों को आहार करना है। मतलब ये है कि जब गाय को कोई भी महिला या पुरुष कोई भी खाद्य सामग्री डालती है तो गाय केवल उस खाद्य सामग्री को देखती है, वो गर्दन उठा करके आंख से उस महिला या पुरुष को नहीं देखती। गाय की ये वृत्ति होती है कि गाय हमेशा खाएगी तो केवल भोजन की तरफ अपनी निगाह रखेगी, वो गर्दन उठा करके भी नहीं देखती। इसी प्रकार से मुनिराज भी जब आहार करने के लिए जाएं तो किसी महिला पुरुष को नहीं देखें, उनके वस्त्र आभूषणों को नहीं देखें, इधर उधर दृष्टि ना डालें। उनकी दृष्टि केवल अपनी अंजुली पर और अपनी उस खाद्य सामग्री के शोधन में होनी चाहिए। ये कहलाती है गोचरी वृत्ति। एक होती है गर्तपूर्ण वृत्ति। गर्तपूर्ण वृत्ति का मतलब होता है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, और पूर्ण यानी गड्ढे को भरना। यदि मान लो रोड पर कहीं एक छोटा सा गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे को आपको भरना है, तो हम क्या करेंगे? कोई बहुमूल्य रत्न लेकर के आएंगे और उस गड्ढे को भरेंगे? नहीं, बहुमूल्य रत्न आदि से नहीं भरा जाएगा। वहीं आसपास की मिट्टी, आसपास के कंकड़ पत्थर आदि को, कचरे को समेट करके उस गड्ढे में डाल देंगे और उसको समतल बना देते हैं। तो जब गड्ढे को भरा जाता है तो फिर उस वस्तु की कीमत को नहीं देखा जाता है, वहीं आसपास के कचरे आदि से, निर्मूल्य वस्तु से उस गड्ढे को भरा जाता है। उसी प्रकार से गर्तपूर्ण वृत्ति, ये पेट कैसा है? ये पेट, ये उदर हमारा एक गड्ढे के समान है। तो मुनिराज इसको गड्ढे के समान मान करके चलते हैं। हम लोग क्या चलते हैं? हम लोग इसको पेट मान करके चलते हैं और बहुत स्वादिष्ट भोजन की इच्छा करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं हमारा जो भोजन हो बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, खाने के बाद मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आज हमने बहुत अच्छा भोजन किया। लेकिन मुनिराज ऐसा कभी नहीं सोचते, वो नीरस भोजन करते हैं, रसों का त्याग करके भोजन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे गड्ढा ही तो भरना है, अब इसमें तरह तरह के इष्ट व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी इंद्रियों को पसंद है ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि उसमें नमक का त्याग कर दिया जाए, घी शक्कर आदि का भी त्याग कर दिया जाए तो हम ऐसे भोजन से भी उसी तरह आनंदित होते हुए अपने गड्ढे को भरेंगे जैसे कि हमें कोई इष्ट पदार्थ मिल गया हो, जैसे हमारे स्वादिष्ट भोजन हमको मिल गया हो। बस उसी प्रकार से ये गड्ढा भरने की वृत्ति को बोलते हैं गर्तपूर्ण वृत्ति। तीसरी वृत्ति होती है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति का मतलब होता है कि भ्रमर जब अपना रस चूसता है तो अनेक फूलों पर जाता है और हर एक फूल पर जाकर के बैठेगा, वहां जिसको, जो भ्रमर को फूल अच्छा लगेगा उसका रस अपना लेकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी कहा गया है कि जो मुनिराज होते हैं वो भ्रमण करेंगे भ्रमर के समान। मतलब केवल डायरेक्ट ऐसा सोच करके नहीं जाएंगे कि आज हम इस चौके में जाएंगे, यहां अच्छा भोजन मिलता है, ये बड़े सेठ का चौका है, ऐसा सोच करके नहीं जाएंगे। वो जाएंगे अपनी विधि लेकर के, अपना वृत्ति परिसंख्यान करके और घूमेंगे
सभी चौकों के सामने से निकलेंगे, जहां उनकी विधि मिल जाएगी वहीं पर जाकर के आहार भोजन आदि ग्रहण करते हैं। ये कहलाती है भ्रामरी वृत्ति। तो क्या लिखा? मधुकर वृत्तिया। मधुकर का मतलब होता है मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी एक फूल से रस नहीं लेती है, अन्य अनेक फूलों पर जाती है, तो इसी प्रकार से मधुकर वृत्ति से परान अपीडयते, परान यानी दूसरों को, अपीडयते आ निकलेगा यहां से, मतलब दूसरों को कष्ट ना देते हुए। उनकी जो वृत्ति होती है वो वृत्ति ऐसी होती है कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को बिना कष्ट दिए मधुकर वृत्ति से जो भोजन कर रहे हैं, और ऐसे बिना किसी को पर को पीड़ा दिए हुए जब यदि वो ऐसे साधु हमारे घर पर आ जाते हैं, तो ऐसे घर में आए हुए अतिथि गुणिने, ऐसे गुणवान अतिथि के लिए यो यानी जो ना वितरती, जो आहार दान नहीं देता है, सह कथम लोभवान भवती, बा वह कथम कैसे लोभवान न भवती, वह कैसे लोभी नहीं होगा। यहां पर ये बता रहे हैं कि यदि कोई ऐसा साधु जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से सहित है, आपके घर के सामने आ गया है और वो किसी को कष्ट भी नहीं दे रहा है, वो मधुकर वृत्ति से अपना भोजन कर रहा है जैसी उसकी विधि है, आपके घर में आने के बाद भी यदि हम उसको भोजन नहीं कराते हैं तो क्या हम लोभी नहीं है? मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है कि वो स्वार्थ के लिए आए हैं, वो किसी को कष्ट देने के लिए नहीं आए हैं। बिना कष्ट दिए यदि कोई हमारे घर पर अतिथि आया है, वो भी गुणवान अतिथि आया है, फिर भी हम यदि उसको भोजन नहीं करा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अत्यंत लोभी हैं। हमारा उस भोजन के प्रति एक अत्यंत आसक्ति भाव है कि हम उसमें से कुछ हिस्सा उस साधु को भी नहीं दे रहे हैं। तो ये इन्होंने इधर सिद्ध किया है कि जो चौके में आए हुए साधु को भोजन नहीं कराता है वो निश्चित रूप से लोभी ही है, और लोभी जो है वो हिंसाया पर्यायो, वो निश्चित रूप से हिंसात्मक होता है, वो अपने आत्मघात तो करता ही करता है, अपने आत्म परिणामों की भाव हिंसा करता है। तो यहां सिद्ध कर दिया। फिर से देख लें, ग्रहम आगताय, घर में आए हुए, अतिथये गुणिने, जो गुणवान अतिथि है उनके लिए, वो भी कैसे हैं? जो मधुकर वृत्तिया, मधुकर वृत्ति से परान अपीडयते, दूसरों को बिना पीड़ा दिए हुए। जब भौरा या मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी तरह का कोई नुकसान उस फूल को नहीं पहुंचा करके और अपना रस लेकर के चली जाती है। तो उसी प्रकार से जो साधु महाराज भी होते हैं वो किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है, बिना पर पीड़ा दिए हुए मधुकर वृत्ति से यदि वो हमारे घर पर आए हैं, और ऐसे अतिथय, ऐसे अतिथि के लिए यो ना वितरती, जो आहार दान नहीं देता है, स कथम, वह कैसे लोभवान न भवती, वह कैसे लोभवान नहीं होगा, अर्थात वो लोभवान होगा ही होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में उनको लोभी सिद्ध किया है। अब यहां पर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अब ऐसे आए हुए मुनिराज को भोजन करा देता है, आहार दान दे देता है, या अन्य किसी प्रकार से उनके उपयोगी सामग्री को उनको देता है, ऐसी सामग्री जो उनके राग द्वेष को उत्पन्न नहीं करती है, जो उनकी सामायिक तप साधना में वृद्धि करती है, तो वो निश्चित रूप से लोभी नहीं है, वो लोभ का त्याग करता है और वो हिंसा से दूर होता है। अब यही भाव अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो मुनिराज को आहार करा देता है वो लोभी नहीं होता है और वो अहिंसक होता है, हिंसक नहीं होता है। इस बात की सिद्धि यहां पर कर रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। कृतमात्मार्थम मुनये, कृतमात्मार्थम मुनये, ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः, ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः, अरति विषाद विमुक्तः, अरति विषाद विमुक्तः, शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव, शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव, कृतमात्मार्थम मुनये, कृतमात्मार्थम मुनये, ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः, ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः, अरति विषाद विमुक्तः,
अरति विषाद विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः अरति विषाद विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः अरति विषाद विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। देखें, अब यहां बता रहे हैं कि जो चौका लगा रहा है और ऐसे गुणी अतिथि के लिए आहार दान दे रहा है, वह लोभी कैसे नहीं होता है। अब इसकी बात यहां पर कर रहे हैं। अभी अपन ने ये देखा कि जो व्यक्ति घर में आए हुए गुणी अतिथि के लिए आहार नहीं कराता है वो लोभी है। तो जो आहार कराता है वो लोभी कैसे नहीं है, इसकी सिद्धि यहां पर कर रहे हैं। यहां बता रहे हैं कृतम आत्मार्थम। देखें, सबसे पहली शर्त यहां बता रहे हैं कृतम आत्मार्थम, जिसने भोजन अपने लिए बनाया है। आत्मार्थम कृतम, अपने लिए बनाए हुए भोजन को मुनये, मुनि के लिए भोजन कहां से लेना है? भक्तम, भक्तम यानी भोजन को। कृतम आत्मार्थम भक्तम, हमने ऐसा भोजन बनाया था जो मुनिराज के लिए नहीं बनाया था। हम स्वयं व्रती हैं तो हम शुद्ध भोजन ही करेंगे। हमने वो भोजन अपने लिए बनाया था और अपने लिए बनाने के बाद उसमें से विभाग किया था। तो हम अपने लिए भोजन बनाएं और अपने लिए भोजन बनाने के बाद फिर क्या करें? जो मुनये ददाति, जो मुनि के लिए दे देता है वो भावितः त्यागः, क्या उसका त्याग नहीं कहलाएगा? वो निश्चित रूप से त्याग कहलाएगा, उसने उसका दान दिया है। कृतम आत्मार्थम, कृतम आत्मार्थम का मतलब है जिसने अपने लिए भोजन बनाया था और भावपूर्वक मुनि के लिए त्याग कर दिया, दान दे दिया। और कैसे दान दे दिया? अरति विषाद विमुक्तः, उसके अरति अर्थात अप्रीति भाव और विषाद खिन्नता, ये दोनों भावों से जो रहित है। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। बस यही पंक्ति इसको लोभ से रहित सिद्ध कर रही हैं। लोभ कब होता है? जैसे कोई वस्तु हम अपने लिए खरीद करके लाए हों, कोई भी हम वस्त्र अपने लिए खरीद के लाए हैं, कोई हम अपने लिए गाड़ी वाहन खरीद करके लाए हैं, या कोई अन्य कोई वस्तु परिग्रह हम अपने लिए लाए हैं और कोई दूसरा ले जाए उसको, तो क्या हमको खेद नहीं होगा कि हम तो अपने लिए लाए थे और तुम ले गए? या हमने तो आज तक प्रयोग नहीं किया और तुम उसको यूज कर रहे हो? तो निश्चित रूप से या तो अरति भाव उत्पन्न होगा, विषाद भाव, खिन्नता, उदासीनता उत्पन्न होगी ही होगी। और इधर क्या कह रहे हैं? कृतमात्मार्थम, भोजन भी जो हमने बनाया था वो आपके लिए बनाया ही नहीं था। और जब हमने आपके लिए नहीं बनाया, हमने अपने लिए भोजन बनाया था, और अपने लिए भोजन बनाने के बाद यदि हमने दूसरे को दे दिया है और मन में ना तो विषाद परिणाम है ना अरति का भाव है, और जब ना अरति होगी ना विषाद होगा तो फिर क्या उसको शिथिलित लोभ हो? फिर इसको ही हम बोलते हैं कि उसका लोभ शिथिल हो गया है। और भवती अहिंसा एव, वो अहिंसक ही होता है। लोभ का त्याग कब हुआ? लोभ का त्याग तब कहलाता है जब हमारी वस्तु थी, दूसरे को हमने दे दी और मन में ना तो राग भाव है, ना विषाद भाव है, ना द्वेष है, कोई भी हमारे विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा लोभ का त्याग है। और यदि हमारे ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही हमने दूसरे को दे दिया और ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम देने के बाद भी अभी त्यागी नहीं कहलाएंगे, हमारे हिंसा कहलाएगी, हम लोभी कहलाएंगे। इसीलिए ये शर्त डाली गई। हम लोग आहारचर्या में कई बार ये दिक्कत कर देते हैं कि हम लोग बार बार मुनिराज को आहार देते हैं तो ये कहते हैं महाराज आपके लिए बनाया है, ये हमने, ये कितनी अच्छी सामग्री हमने बनाई है, ये आपके लिए बनाई है, स्पेशल आपके लिए। बस जैसे ही आप ये शब्द बोलेंगे, अब वह मुनिराज उस भोज्य सामग्री को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने ये कह दिया कि ये हमने आपके लिए ही बनाई है, आपके लिए तो चौका लगाया है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी चौका लगाएं तो हम मुनिराज के लिए नहीं लगाएं, हम अपने लिए चौका लगाएं, हम अपने लिए शुद्ध भोजन बनाएं, और अपने लिए जो शुद्ध भोजन बनाया है उसमें से यदि हम मुनिराज को आहार कराते हैं तो वो अतिथि संविभाग कहलाएगा, वो दान की श्रेणी में आएगा।
यदि हमने पहले ही भावना भाली कि ये हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ये तो हम मुनिराज के लिए बना रहे हैं, ये दूसरे के लिए ही बना रहे हैं, और जब वो दूसरे के लिए बनाया है और दूसरे को दे दिया तो उसमें लोभ का त्याग कहां हुआ। हम पहले ये सोचें ये वस्तु दूसरे की नहीं है, ये मेरी है, ये भोजन हमने अपने लिए बनाया है, और अपने लिए जो भोज्य सामग्री बनाई है उसको आकर के किसी हम दूसरे को दे देते हैं, और फिर मन में यदि अरति विषाद विमुक्ता, अरति और विषाद से हम रहित रहते हैं, तब कहा जाएगा कि हमारा लोभ शिथिलित हो गया है, लोभ कम हो गया है। इसीलिए जब भी चौका लगाएं तो चौका लगाने के पूर्व हम एक नियम लें कि आज हम शुद्ध भोजन करेंगे। एक बार पूज्य सुधा सागर महाराज श्री का बहुत मार्मिक प्रवचन हुआ था कि जब भी नगर में साधु प्रवेश करें, नगर में साधु के प्रवेश करते ही हमारा नियम हो जाना चाहिए कि जब तक हमारे नगर में साधु रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। ये सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वृत्ति की नहीं। जो वृत्ति नहीं है, अवृत्ति है, वो जो चौका लगाता है मुनिराज को, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए कहा कि जब तक साधु नगर में रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, और अपना जब शुद्ध भोजन हो जाएगा तो हम भोजन किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। अब हम मुनिराज के लिए नहीं बना रहे हैं, और जब हमारा भोजन तैयार हो जाए तो हम पड़गाहन करने के लिए बाहर खड़े हो जाएंगे कि शुद्ध भोजन बनाया ही है। यदि कोई हमारे अतिथि, गुणवान अतिथि आ जाते हैं तो हम उनको भोजन करा करके फिर भोजन करेंगे, तो ये हमारा दान की श्रेणी में आएगा। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि एक तो व्रत भी नहीं लिए हैं और चौका लगाते हैं, तो स्पेशल चौका लगाया जाता है कि हाँ महाराज जी आए हैं नगर में तो अब इनको चौका लगाना है। तो हम लोग तो शुद्ध भोजन करते नहीं हैं, अब शुद्ध भोजन बनाना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मुनिराज नगर में आए हैं। बस ये भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ये भावना का हम त्याग कर देते हैं तो उन्होंने कहा था कि चतुर्मास स्टार्ट होते ही हम सभी को नियम ले लेना चाहिए कि अब चतुर्मास लग गया है, अब 4 महीने तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। तो अब हमारा नियम हो गया कि हम शुद्ध भोजन करेंगे। अब हमको ये जो कहते हैं उद्दिष्ट का दोष लगता है, उद्दिष्ट का दोष यही है कि उद्देश्य करके हम भोजन नहीं बनाएंगे। ये भोजन हम मुनिराज के लिए बना रहे हैं, नहीं, भोजन हम अपने लिए बना रहे हैं। उसमें से हम अभव संविभाग करेंगे और पहले मुनिराज को आहार कराएंगे, फिर हम अपना आहार करेंगे। इस प्रकार की यदि भावना है तो वो दान की श्रेणी में आएगा, उसमें लोभ का त्याग होगा, उसमें हम हिंसा से बचेंगे और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हो जाएंगे। तो यहां स्पष्ट कर दिया, सबसे मुख्य पॉइंट क्या लिखा? कृतमात्मार्थम, स्पष्ट लिख दिया आत्मार्थम कृतम, जो अपने लिए बनाया गया है, जो स्वयं के लिए हमने बनाया था, ऐसे भक्तम, ऐसे भोजन को भावपूर्वक मुनये ददाती, जो मुनि के लिए देता है, त्याग करता है। और क्या? अरति विषाद विमुक्ता, राग द्वेष आदि विषाद परिणामों से जो रहित हो जाता है, उसके लोभ शिथिलित हो जाता है और वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होता है। यहां स्पष्ट कर दिया, दाता के गुण बता दिए, पात्र के गुण बता दिए, विधि बता दी, द्रव्य की विशेषता बता दी, और इस अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने में हम कैसे हिंसा से बचते हैं, और कौन जो चौका नहीं लगाता है या जो आहार दान नहीं देता है ऐसे साधुओं के लिए, वो अत्यंत लोभी है, हिंसक है। इस प्रकार की भी बात इन्होंने सिद्ध कर दी। तो आज के बाद अब हम सभी लोग ये संकल्प करें कि जब भी हमारे नगर में साधु आए तो हम साधु के प्रवेश करते ही एक नियम ले लें कि अब हम शुद्ध भोजन करेंगे, और शुद्ध भोजन के करने के पूर्व महाराज का पड़गाहन करके करें, क्योंकि शुद्ध जब भोजन बना ही है तो फिर पड़गाहन करें, और पड़गाहन करके अतिथि को संविभाग करके और फिर भोजन करना चाहिए। ये कहलाता है अतिथि संविभाग व्रत। तो इस प्रकार से जो 12 व्रतों का वर्णन हमारा चल रहा था, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का वर्णन यहां तक पूर्ण हो गया। अब 12 व्रतों के बाद अब जिसने 12 व्रत अंगीकार किए हैं उसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाधि पूर्वक मरण होना चाहिए, संलेखना पूर्वक हमारा मरण हो, ये हमारा परम लक्ष्य है। तो इस व्रतों की परिपूर्णता संलेखना से होती है, और उस संलेखना को कैसे ग्रहण किया जाता है, संलेखना कैसे ली जाती है, संलेखना में क्या कार्य किए जाते हैं, इसका वर्णन अब नए अधिकार, संलेखना समाधि मरण का अधिकार प्रारंभ होगा, उसको हम अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।